पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके पर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम खत्म कर। धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा। मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज। हेड गेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण, किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। माननीय संजय जी, प्लीज। थैंक यू सर। मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेड गेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं। मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपनी बात को समझता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर, मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ, बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे। नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज, मैं बात पर बोलिए। मैं मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ, बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप सदस्य, मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके पर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन खत्म कर रहा हूं सर। अशोक कुमार, नो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग नाउ। आपको अधिक समय दिया मैंने संजय जी। 1 मिनट। हाँ, बोले संजय जी, बोले कंक्लूड करें। बोले, आपको अधिक समय मैंने दिया, कंक्लूड करें। आप बोले संजय जी, प्लीज। नहीं, अपने मैं खत्म कर रहा हूं। बोलिए सर। मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए। हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। माननीय अशोक कुमार मित्तल जी, प्लीज।